रही है कहीं ना कहीं आस्क डेली क्रिकेट के सारे आंसर्स के साथ आपके सामने हाजिर होने की। और जितने भी क्वेश्चंस करीब करीब 25 क्वेश्चंस ऐसे रहे जिन्हें हमने पिक किया अपने आस्क डेली क्रिकेट के जो कमेंट सेक्शन है। लगभग 4:30 बजे के आसपास जितने भी क्वेश्चंस तब तक आए थे तो उसके वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर पुट ऑन किए। अगर आपने उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछा है और 4:30 बजे के बाद भी आपने कोई कमेंट में कोई क्वेश्चन किया हो तो अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन अब इस वीडियो में पिक नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट सेशन में जब हम वापस से करेंगे तो आप डेफिनेटली पिछली बार वो क्वेश्चन जरूर वापस से रिपीट कर सकते हैं। खैर अब यहाँ पर शुरुआत करें। जो 25 क्वेश्चंस यहाँ पर पिक किए गए हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एक बार एक करके सबके आंसर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चंस कुछ काफी बेहतरीन आए, कुछ एक आध जो आए वो बहुत रिपीटेटिव आए जिन्हें हमने एक्सक्लूड कर दिया। उनके क्वेश्चंस के पहले भी हम बार-बार जवाब दे चुके हैं, फिर से उन पे जवाब देने का कोई फायदा बनता नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ बात करें तो इनका नाम मैं अगर देखूं तो शायद उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन यूजर नेम है इनका यूजर KZ4TX इसी नाम से। डेफिनेटली अगर वो सुन रहे हैं हमें तो उन्होंने कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि उनका क्वेश्चन ये था जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जस्ट केम टू फाइंड आउट अबाउट मॉक ऑक्शन हैपनिंग इन जियो सिनेमा। आर क्रिकेट फैंस स्पेशली ऑफ सब कॉन्टिनेंट आर सच डम वी इवन फॉलो मॉक ऑक्शन and so-called journalists are giving information he is sold for that much blah blah. Sometimes I feel like cricket will not be like this in coming future. Fans will fight each other and will decide who will be captain. They will worship one player their whole life and will curse other players. Players will be picked looking at their followers. There won't be enough bilateral series. Ex-players' job will be to please India and Indian audience. No cricket will never be like it used to be. What is your take on this? And 99% of cricket fans are fighting on social media for one player. Bad time? Is it a bad time to be a real cricket fan? ये इनका क्वेश्चन है और यकीन मानिए इस क्वेश्चन को अगर आप स्क्रीन को पॉज कर दोबारा से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये उन्होंने कहीं ना कहीं पूछा है और इसीलिए हमने इनको इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत इससे हमने की। देखिए सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अभी जियो सिनेमा में जो ऐप है वहाँ पर कोई मॉक ऑक्शन चल रहा है IPL से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको बता दें जिन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि डेफिनेटली IPL और हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। IPL या फिर कोई भी लीग्स हो, हम उन लीग्स को हम देखते ही नहीं है। चाहे IPL को हम 6 साल हो गए हमने IPL देखना बंद कर दिया है तो हमें कोई पता ही नहीं चलता कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या चीज़ चलती है। सोशल मीडिया में हम जब क्रिकेट की सारी चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं न्यूज़ उसके बारे में पढ़ते हैं तो सामने कभी कभार आपको भी पता है कि हम ना चाहते हुए भी सामने कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती हैं। तो जहां तक मॉक ऑक्शन की बात है किस तरह की चीजें कराई जा रही है, सबसे पहली बात कराई इसलिए जा रही है क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर ढेरों हमारे देखने वाले बैठे हुए। आप खुद जाकर देखिए, आप तो खुद देखा होगा कि जियो सिनेमा में भी चल रहा होगा ये मॉक ऑक्शन वगैरह जो भी चल रहा है वहां पर जाकर देखिए आप करोड़ों में व्यूज होंगे। बिल्कुल वो व्यूअर्स कौन है? यही सब फैंस बैठ उठ के। तो जब उन्हें पता चल रहा है अरे यार ये वाला 2023 में हमने एक मॉक ऑक्शन कराया था बड़ा हिट हुआ था, 2024 में जब होगा या 25 में जब होगा वो फिर उस तरह की चीजें हरकतें करेंगे क्योंकि उन्हें व्यूअरशिप मिल जा रही है, उन्हें TRP मिल रही है, उन्हें व्यूअरशिप मिल रही है। अगर वो चीजें लोगों को नापसंद हो तो वो उसे देखना बंद कर दें क्योंकि वो देखते हैं इसीलिए वो चीजें होती रहती हैं। ये उल्टी सीधी हरकतें होती इसलिए करवाई इसलिए जाती हैं क्योंकि लोग मजे से देखते हैं बैठकर, जो आपने कहा 99% फैंस के बारे में। उसके बाद जो आपने बाकी सारी चीजें कही हैं, क्रिकेट अब पहले ऐसा नहीं रहा, फैन वॉर ही रह गया है, एक प्लेयर को पसंद करते हैं 3 देश जाए भाड़ में बाकी प्लेयर जाए भाड़। बिल्कुल ये चीजें हैं। ये हमने कम्युनिटी में कुछ दिन पहले एक पोस्ट में डाला था, आप हमारे डेली क्रिकेट फेसबुक पे भी जाके ये चीज देख सकते हैं। ये हमने कहा था कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि फैंस जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। एंड आप किस पे क्या रहा है? नहीं जरूर देखिए, अभी आपने कहा कि क्या ये बहुत खराब वक्त है फैन होने का, रियल क्रिकेट फैन होने का? ऐसा नहीं है, ये सबसे बेस्ट टाइम है रियल क्रिकेट फैन होने का। दरअसल अगर आप ये देखेंगे, अगर सारी नेगेटिविटी के बीच में अगर आप इस तरीके के जो हमें जिनका ये सवाल था अगर वो ये सुन रहे हैं और आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास कोई ऐसे दोस्त आपके या आपके जो आसपास जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं और वो इस तरीके का क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, ऐसा क्रिकेट जहाँ पर ट्विटर में या फेसबुक में वॉर्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर आप जैसा फैन जहाँ वो क्रिकेट को पसंद करता है, यकीन मानिए ऐसे जो बेवकूफ़ से फैन है वो आपके पास आएंगे भी नहीं, आपके पास आएंगे भी नहीं ये बताने के लिए कि देखो ये ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा कहा, ट्विटर पे उसने ये कहा, फेसबुक पे आज मैंने ये कमेंट किया, वो किया। नहीं, ये सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आप रियल क्रिकेट को बढ़ावा देंगे, आप अगर एसोसिएट के मैचेस देखेंगे, आप दूसरों का भी क्रिकेट देखेंगे, टेस्ट मैचेस देखेंगे, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। शुरुआत एक से ही नहीं, एक से ही शुरुआत होती है। आप कोई भी रिवॉल्यूशन उठाकर देख लीजिए, बड़ा सा बड़ा कोई रिवॉल्यूशन हुआ हो दुनिया में,
एक ही सबसे पहले किसी एक ने शुरुआत की, उसके बाद सब लोग जुड़े। तो आप यही समझ कर देखिए, ये सबसे बेहतरीन टाइम है कि आप अगर एक अच्छा क्रिकेट देखना चाहते हैं। क्रिकेट तो बहुत है, टेस्ट क्रिकेट भी होते हैं, ओडीआई क्रिकेट भी होते हैं, एसोसिएट क्रिकेट होते हैं, ज़रूर देखिए। लेकिन ये नहीं कि सबसे ख़राब टाइम है। हमारे हिसाब से ये सबसे बेस्ट टाइम है। रियल क्रिकेट फ़ैन अगर आप हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, उन लोगों से अलग है। और वो लोग उल्टा आपसे कहेंगे कमाल है यार, हमारे ट्विटर वाली लड़ाइयों में, फेसबुक वाली लड़ाइयों में क्या इतनी ताकत नहीं है कि हम इस एक रियल क्रिकेट फ़ैन को खींच पाएँ अपनी तरफ। वो इस कोशिश में लग जाएंगे आपको भी अपने साथ लेने में, लेकिन आप जो कि रियल क्रिकेट फ़ैन है कभी उस लाइन में जाएंगे ही नहीं। कि आपको मालूम है क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपकी जो जितनी भी बातें आपने कही है वो 101% सही है। जब क्रिकेट को अगर देखें तो क्रिकेट अब होता ही नहीं है। क्रिकेट जो है वो एक तमाशा बन के रह गया है। और इन सब चीज़ों का जो आपने गिनाया इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जैसे हमने कहा इसमें बहुत बड़ी बहस और एक लंबी वीडियो बन सकता है, घंटों तक में हम और आप बैठ के बात कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आज के क्रिकेट में देखना, उल्टी सीधी चीज़ें, नौटंकियाँ देखने को ज़्यादा मिलती हैं बजाय क्रिकेट के। अब वही चीज़ है। अब एक चीज़ और है कि आप देखेंगे कोई फेसबुक में किसी एक पेज ने ये पोस्ट किया तो वो वायरल हो गया, ये पोस्ट किया, उसने वो पोस्ट किया, आधे घंटे में ये हुआ, 1 घंटे में ये हुआ। होता क्या है, 10-15 दोस्त यार का सर्कल मिलकर एक पेज खोल लेते हैं, फिर वो अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, वो अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। ऐसे कर करके एक पेज के 1 लाख या 1.5 लाख या 5 लाख करीब फॉलोअर्स हो गए। अब लोगों को लगता है वाह, इस 5 लाख फॉलोअर्स के पेजों ने ये डाला है, अरे तो सही होगा, अरे इन्होंने ये बात कर रहे हैं, चलिए हम भी इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। कुछ नहीं थे, वो 10-15 लोगों दोस्तों ने मिलकर सोचा और वो करने चालू कर दिया। कहीं के एक्सपर्ट नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम भी उनमें से। बिल्कुल सही। हम आपको ये बता दें, हम भी उनमें से एक है। हमें लगा कि नहीं, चलिए क्रिकेट पे जरा बात की जाए, रखी जाए, लेकिन हम उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में आप कह रहे हैं कि रियल क्रिकेट फैंस की कमी बहुत बढ़ती जा रही है। हम हमेशा अपने वीडियोस के थ्रू, हमारे पोस्टर के थ्रू बार बार लोगों को ये कहते हैं कि आप इन सब चीजों से दूर रहिए, आप रियल क्रिकेट फैन बनिए। रियल क्रिकेट फैन का मतलब वो होता है कि आप क्रिकेट देखें, आपको क्रिकेट से प्यार है, किसी एक स्पेसिफिक फैन से नहीं, किसी एक स्पेसिफिक टीम से नहीं। डेफिनेटली कंट्री फर्स्ट। अगर आप देश का मैच देख रहे हैं, डेफिनेटली आपसे पहले कंट्री आपसे पहले, अगर आपकी कंट्री हार गई है या उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है तो फिर आप ये नहीं कि आप टीवी देखना बंद कर दें। आप क्रिकेट देख सकते हैं, आप एशिया क्रिकेट देख सकते हैं, आप बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहिए। सब फालतू की नौटंकी चीज़ें होती हैं, वो आप बेहतर समझ पाते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पहले आपको बताया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की यहाँ बात करें, राजेंद्र प्रसाद गुर्जर, जी हाँ, इनका ये क्वेश्चन था, क्या आईसीसी हर साल टॉप 6 कंट्री की T20I सीरीज प्लान कर सकती है ताकि क्रिकेट देखने में थोड़ा और मजा आए? बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की चीजें आईसीसी कभी। और T20I सीरीज आप कह रहे हैं, T20I सीरीज कराने का जो वो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो बायलैटरल सीरीज, वो तो बोर्ड्स की है। आईसीसी ये सब नहीं कराने वाला कि थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाए, कुछ और करेगा जरूर, लेकिन टॉप 6 टीमों की T20I सीरीज इस तरह का लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये उनके रडार में बिल्कुल नहीं होने वाला। उसके बाद हिमांशु जोशी का जो क्वेश्चन है वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और डेफिनेटली इस क्वेश्चन के लिए हमें डेडिकेटेड वीडियो बनाना होगा। हिमांशु भाई, आप समझ सकते हैं कि इस तरह जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसमें 2-3 पहलू हैं, 3 पॉइंट्स हमने कहीं ना कहीं समझे हैं जो हमारा आयन बैठ के डिस्कस कर रहे थे। तो उसकी वजह से इस क्वेश्चन को हम कहीं ना कहीं डेडिकेटेड वीडियो में कन्वर्ट कर आपके सामने कल ही प्रेजेंट करेंगे। ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको, कल ही आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, अगर आप भी जानना चाहते हैं हिमांशु जोशी के अलावा, तो डेफिनेटली आप जाकर या तो कम्युनिटी में उनका क्वेश्चन पढ़ सकते हैं या फिर कल वीडियो का आप इंतजार कर सकते हैं। एंड उसके बाद चलते हैं अब कैप्टन जैक्सन के बारे में। क्या आईसीसी को अमेरिका के 2 क्रिकेट एसोसिएशन में, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनको दोनों को डिवाइड कर देना चाहिए अलग अलग, ताकि एक स्लॉट और बढ़ जाए T20 वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म्स में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये सब करना। नॉर्थ और साउथ अमेरिका, क्रिकेट तो वैसे ही बड़ा मुश्किल से ग्रो हो रहा है कहीं ना कहीं, या कहीं नहीं हो रहा है, तो ये स्टेप लेकर, और ये आईसीसी की प्लानिंग में भी नहीं होगा। पूरा अमेरिका एक उन्होंने किया हुआ है। एशिया भी देखिए आप, इतना बड़ा है, लेकिन उसमें भी ईस्ट एशिया और ऐसे तो फिर सब चालू कर देंगे। यूरोप कहेगा फिर अपना कि ये यूरोप अलग करिए, गल्फ वाले कहेंगे फिर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसा नहीं है, ये जो नहीं हो सकता डायरेक्ट कहेगा ना, जो उन्होंने बंटवारा था वो पहले ही कर दिया, 5 या 6 रीजनों में उन्होंने पहले ही बांट दिया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विपिन भूमिया का क्वेश्चन था, भाई क्या उन्मुख चंद एंड कॉरी एंडरसन और प्लैंकेट एलिजिबल है
यूएसए की टीम में खेलने के लिए डेफिनेटली कॉरी एंडरसन और अनूप चंद जो है वो एलिजिबल हो चुके हैं, कंप्लीटली एलिजिबल हो चुके हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो भी हुआ था, जो जिम्बाब्वे में हुआ, यूएसए टीम पार्टिसिपेट किया, वो वहां पर भी वो एलिजिबल थे, उन्हें लिया सकता था, लेकिन यूएसए क्रिकेट ने वो उनके साथ नहीं गए और उन्हें नहीं लिया गया। आप उम्मीद यही कर सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप की जो टीम आएगी यूएसए की, उसमें शायद उनका ये माइंडसेट रहा हो कि वो T20 में इन लोगों पर पहले लेंगे बजाय ओडीआई के। तो डेफिनेटली एलिजिबल हो चुके हैं, इतना आपको बता दें। कॉरी एंडरसन और जो 3 प्लेयर्स का अपना नाम नहीं है, एलिजिबल हो चुके हैं, लेकिन यूएसए क्रिकेट ने उन्हें उनकी तरफ गए नहीं है, उन्हें लिया नहीं है। उसके बाद यार अगली आदित्य भूमिया, आयरलैंड स्कॉटलैंड नीदरलैंड्स का यूरो T20 स्लैम लीग स्टार्ट होने वाली थी, उसका क्या हुआ? नहीं जरूर, देखिए यूरो T20 स्लैम के लिए मीटिंग्स तो कई हुई हैं। 2019 से ये शुरू हुई थी ये मीटिंग्स कि एक 6 टीमों का एक टूर्नामेंट होगा यूरो T20 स्लैम। 2 टीमें नीदरलैंड से, 2 आयरलैंड से और 2 स्कॉटलैंड से लीग कराने की कोशिश थी, जहां पर बड़े बड़े स्टार प्लेयर भी हो चुके थे, टीमें भी डिसाइड हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जो कोरोना आया उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। पहला पॉइंट तो यही है, कोरोना की वजह से डेट्स आई। 2020 में इसको शुरू करने का प्लान हुआ, नहीं हो पाया। फिर 21 में इसको पोस्टपोन किया, 23 तक बिल्कुल 23 तक आ गए। फिर 22, 23, 2023 में भी अभी आयरलैंड ने ये कहा था कि इस साल ये फिर नहीं होगा। 2024 में हम इसको प्लान कराने की तैयारी, अगस्त के आसपास की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अगस्त के आसपास 2024 में इसको प्लान कराने की तैयारी कर रही है आयरलैंड और दोनों नीदरलैंड और स्कॉटलैंड मिलकर। लेकिन एक और दिक्कत यहाँ ये है कि इसमें बाबर आजम, राशिद खान जैसे प्लेयर भी इन्वॉल्व है, जो कि नाम अभी तक है, नाम है, क्योंकि टीम जो है वो पहले ही बन चुकी थी। 6 टीमें ऑलरेडी बन चुकी थी, उनके कप्तान डिसाइड हो चुके थे, सब हो गया था वे बैक इन 2019। जी हाँ, ब्रैंडन मैकलम, एयन मॉर्गन, क्रिस गेल, ये सब नाम भी थे उसमें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं शेड्यूलिंग में भी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप जानते ही हैं आजकल बहुत प्लेयर लीग्स काफी खेलते हैं। हर लीग, श्रीलंका प्रीमियर, IPL, PSL, अब ILT20 भी आ गया है यूएई का। तो इसलिए शेड्यूलिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है यूरो T20 स्लैम की। तो ये 2 रीजंस हैं, पहला बार डेज पोस्टपोन होना कोरोना की वजह से, और दूसरा शेड्यूल नहीं हो पा रहा है कि कहाँ, कब और किस वक्त पर रखना है, क्योंकि हर वक्त ही बहुत बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी लीग्स बिल्कुल चल रही है। और आप सोचेंगे कि तो फिर तो क्या हुआ अगर वो लीग वहां पर करा सकते हैं, लेकिन वही है ना, फिर वो बड़े बड़े प्लेयर जो आप चाहते हैं उनकी अवेलेबिलिटी फिर वो नहीं मिलेगी, एक बड़ा रीजन है। उसके बाद राज श्रेष्ठा की बात करें, हाउ फार बिहाइंड इज नेपाल क्रिकेट टीम फ्रॉम टीम्स लाइक आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे एंड वेस्ट इंडीज। डेफिनेटली अगर आपने पूछा कि नेपाल क्रिकेट टीम इन टीमों से कितनी दूर है, और कॉम्पिटिशन में अगर हम देखें तो उतनी ही दूर है जितने टाइम आपको लग रहा है इनके खिलाफ खेलने में। बिल्कुल, आप जितना इनके साथ रेगुलर बायलैटरल सीरीज खेलने में, ऑर्गेनाइज कराने में कामयाब होंगे, जितना आप इनके साथ रेगुलर खेलते रहेंगे, जितना आप थोड़ा लेवल अपना और ऊपर लेके जाएंगे बजाय स्ट्रेट में खेलते रहने के, उतना ही आप करीब पहुंचते चले जाएंगे इन टीम्स के। अगर आप ये सोचेंगे आज की डेट पर, क्या अगर मैं आपसे पूछूं, आप कैसे साबित करेंगे कि नेपाल आज की डेट में वेस्ट इंडीज के बराबर है, उनको हरा सकती है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि एक मैच करा लीजिए? जरूर, वही जी हाँ, सब वही कह रहे हैं ना, वही हम कह रहे हैं कि मैच कराने पड़ेंगे, खेलना होगा आपको उनके रेगुलर उनके साथ, तब जाकर कहीं ना कहीं वो जो ब्रिज है वो बहुत ही जल्द गैप होगा। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक दूरी तो अभी भी बरकरार रहेगी। उसके बाद धीरज बीच की मैं बात करूं, अगर यूएई जो है वो फुल मेंबर्स के खिलाफ जीत जा रहा है, लेकिन नेपाल जो है यूएई को बड़ी आराम से हरा देता है यहाँ पर, लेकिन नेपाल फुल मेंबर को यहाँ पर मात नहीं दे पाता। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमांशु जोशी का जो क्वेश्चन है उसमें आपके इस क्वेश्चन की बहुत सारी झलक भी है, और हम उसी में इसको ऐड ऑन करेंगे। तो कल हम जो वीडियो लेकर आएंगे हिमांशु जोशी का जो आंसर देते हुए, उसमें ये क्वेश्चन आपका भी हम पुट ऑन करेंगे धीरज प्लीज, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी कुछ इस तरह है कि यूएई नेपाल जो है वो फुल मेंबर्स को मात क्यों नहीं दे पा रहा है, इसका एक क्वेश्चन है हिमांशु जोशी का, उससे हम बात जरूर करेंगे। उसके बाद श्रीनिवास की अगर हम यहाँ बात करें, एंड ICC T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल भाई उसका क्या हुआ अभी तक? नहीं ज़रूर, देखिए अभी एंटीगुआ में शेड्यूलिंग को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम आई कि एंटीगुआ है जो उसे होस्ट करने से मना कर रहा है कुछ मैचेस, तो यहाँ पर ज़रूर दिक्कत आई है। कहा गया था, जो थोड़ी सी सोर्सेज से ऐसी न्यूज़ आई थी कि T20I सीरीज़ जो होगी वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच, वहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रुप रिवील होंगे और टीम्स जो है, माफ़ कीजिएगा, ग्रुप रिवील होंगे और शेड्यूलिंग रिवील होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड टाइम पर एंटीगुआ ने जो कहा कि हम यहाँ पर होस्ट नहीं करा सकते, हम
अनेबल है कि हम ये होस्ट करा पाए मैचेस यहाँ। तो फिर आईसीसी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ज़रूर होगा इस महीने के एंड तक, मंथ एंड तक ज़रूर कहीं ना कुछ ग्रुप या शेड्यूल ज़रूर हमें यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं है कि इस महीने के एंड तक मिले या जनवरी में खिसक जाए। बिल्कुल, यानी क्लियर है कि कभी भी आ सकता है, चाहे तो शायद आज रात को आ जाए जरूर, या फिर आपको दिसंबर के लास्ट में देखने को मिले। बस अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। उसके बाद ब्लू इनसेन, इनका कहीं ना कहीं क्वेश्चन था कि क्या कोई एशिया टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है T20 वर्ल्ड कप की। डेफिनेटली चांसेस तो बहुत ब्लीक है, लेकिन वही है कि एशियाड को परफॉर्मेंस करके देश ने पहले भी कहा था, हमने एक वीडियो बनाया था आपको याद होगा, 9 वर्सेस 11 है और यहाँ पर एशियाड्स को जितना बेहतर कर सके ये प्लेटफॉर्म है, करना होगा, क्योंकि 20 टीमों की जो मांग हुई थी वो 20 टीमों का इस बार वर्ल्ड कप जरूर है, तो एशियाड को छाप तो छोड़नी होगी। लेकिन अगर आप हमसे पूछे तो चांसेस बहुत ही ब्लीक है कि कोई एशियन टीम सेमीफाइनल में पहुंचे T20 वर्ल्ड कप की। उसके बाद सिद्धार्थ की अगर हम बात करें, हाउ नेपाल कैन बीट इंडिया इन वर्ल्ड कप। डेफिनेटली अच्छा खेलकर आप किसी भी टीम को कैसे बीट कर सकते हैं, अच्छा खेलकर आप बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सामने वाली टीम से बेटर करेंगे उस दिन में तो आप जीत जाएंगे। अब कैसे बेटर करना है वो आपके डोमेस्टिक, आपके इन्वायरमेंट, आपके क्रिकेट पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई नहीं, आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं, बस उनसे अच्छा उस दिन आपको खेलना पड़ेगा। बहुत आसान सा आंसर है इसका। उसके बाद आशु की बात करें तो अबाउट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ नेपाल अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द नेपाल क्रिकेट फुल कैलेंडर। डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में पूछा है इन्होंने नेपाल के, तो डेफिनेटली ये एंड एक इनका भी जो है एक वीडियो आएगा ऋषिक श्रेष्ठा का जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरीके का डोमेस्टिक से रिलेटेड। तो डोमेस्टिक से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमने की थी मैंने और एन ने, तो कहीं ना कहीं वो आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे कल वीडियो के थ्रू। कल 2 वीडियोज आएंगे, एक हिमांशु जोशी का डेडिकेटेड वीडियो अलग से उनके क्वेश्चन का, और एक आप दोनों का जो आपने दोनों ने पूछा है डोमेस्टिक से रिलेटेड ऋषिक श्रेष्ठा, उनका भी यही ना कहीं क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ भी पा रहे हैं, बाकी आप कहीं ना कहीं कल भी देख लेंगे। उसके बाद अब चले होरस की तरफ। होरस ने हमसे पूछा है, we have seen all expats representing the countries like Hong Kong, USA, Kuwait, Germany and plenty others. Why we still haven't seen local players representing their nation after so many of years playing cricket? What is lacking? What should be the solution of it? नहीं, ज़रूर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ये बहुतों में प्रॉब्लम है। ये खाली ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आप इसको गलत समझ रहे हैं या नहीं, ये एक्चुअली में क्या है कि इसके लिए आपको समझने के लिए थोड़ा सा क्रिकेट से हटकर सोशली और पॉलिटिकली सोचना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि शायद बहुत ज्ञानी बन रहे हो आप लोग, बहुत ज्ञानी हो आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूएई, हांगकांग और कुवैत ने कहा, इन जैसे देशों में आज से नहीं, जब से आईसीसी बोर्ड बना है, अगर यहाँ जहाँ ये लोग क्रिकेट में आए हैं, जब से क्रिकेट में यहाँ पर आए हैं, उससे पहले से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाहरी लोग आकर बसे हैं। और आज से नहीं, बहुत पहले से, मेरे ख्याल में अगर आप देखेंगे जब शायद यूएई, कुवैत जब रेतीले मैदान हुआ करते थे, तब से यहाँ पर लोग बाहर से आकर लोगों ने यहाँ पर अपने घर, अपना बिजनेस सब कुछ बढ़ाया है। तो यहाँ पर कहना कि ये यहाँ के नेटिव नहीं है, ये यहाँ अभी आए हैं, ये बॉर्न प्लेयर नहीं है, ज़रूर ऐसा आप कह सकते हैं, ये आपकी सोच है और ये उन लोगों की सोच है जो क्रिकेट को मद्देनज़र ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर इनके बाप दादा उनसे भी पहले यहीं से होते हुए यूएई में ही पले बड़े और यहाँ से होते हुए बिजनेस संभाला, बिजनेस किया और फिर यहाँ ये आए हैं। तो इसलिए मैंने कहा सोशली और पॉलिटिकली आपको पहले समझना होगा कि ये हिस्ट्री कहाँ जाती है, कब से लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर इमिग्रेशन जिसे कहते हैं हम, यहाँ से एक देश से यहाँ आना, वो अब से नहीं, बहुत सालों पहले से चला आ रहा है। तो ये यहाँ के नेटिव ही हैं। और कई प्लेयर यूएई में जो अभी आए हैं अंडर 19 में, वो बॉर्न प्लेयर हैं। अब आप फिर भी कहेंगे कि नहीं ये नेटिव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? नेटिव है वो वहाँ की। बिल्कुल सही, आप सोच के चलिए कि मान एग्जांपल के तौर मैं कह रहा हूँ, मोहम्मद वसीम है या फिर जो भी यूएई के प्लेयर्स हैं या फिर किसी और टीम को अगर आप ले लें, कुवैत वगैरह के प्लेयर्स ले लें, अगर वो काफ़ी वक्त से वहीं रह रहे हैं, उनकी वहाँ पर शादी भी हो गई और उसके बाद उनके जब बच्चे हुए तो वो बच्चे भी आखिर वो कहलाएंगे तो वो बॉर्न प्लेयर ही ना वहाँ पर, भले ही आप कितना भी उन्हें कह लें कि वो कहाँ के नेटिव है। तो ये चीज़ें पढ़ने कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि क्या वो अभी उठकर आ गए हैं और सीधा क्रिकेट टीम में चले गए। ऐसे कुछ जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में आप कह सकते हैं जो हाँ किसी और देश से उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बुलाया जाता है, लेकिन जिनके पास वहां का पासपोर्ट है, जो वहां की नेशनलिटी है, जो वहां पे टैक्स भरते हैं, डेफिनेटली वो वहां के कंप्लीट तरीके से नेटिव हुए और उनका पूरा हक बनता है उस टीम में आकर खेलने का और आईसीसी भी उनको यह अधिकार जरूर देता है। और जहां तक बात है लोकल बॉर्न प्लेयर्स की आने की, तो डेफिनेटली कई सारे यूएई अंडर 19 में जो डोमेस्टिक जो चल रहा है उनका अंडर 16 का, ओमान में अंडर 16-15 के जो मैचेस चल रहे हैं, वहां पर ओमान के खुद के बॉर्न प्लेयर्स कहीं ना कहीं आ रहे हैं
आप 4-5 साल वेट करिए, आपको कई सारे प्लेयर्स बॉन्ड प्लेयर्स जो हैं ओमान और यूएई और इन सब जगहों पर टीम में मिलेंगे। लेकिन फिर भी उसके मतलब ये नहीं है कि ये प्लेयर्स जो है वो नेटिव प्लेयर्स या फिर लोकल प्लेयर्स वहाँ के नहीं है। अगर वो वहाँ है, अगर वो वहाँ का खाना खा रहे हैं, अगर वहाँ पे टैक्स भर रहे हैं, अगर वहाँ पर सारी चीज़ें कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके पास पासपोर्ट्स है, लीगली वहाँ है, तो डेफिनेटली वो हर तरह से वहाँ के लोकल लोग हुए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सलीम सेडी, व्हेन इज द ड्रॉ फॉर द ग्रुप स्टेज ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, कब आएगा ग्रुप स्टेज? कैसे हमने आपको पहले ही बताया कि कभी भी आ सकता है, अभी फिलहाल अपडेटेड बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद बसंत रिजल की अगर हम बात करें कि नंबर 2 बैट्समैन सबसे बेस्ट कौन से रहेंगे नेपाल के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, यानी ओडीआई में वो कह रहे हैं अगर कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में कौन रहेंगे। और जैसे आपने कहा कि नेपाल जो है बड़े फुल मेंबर्स के खिलाफ एसीसी और आईसीसी इवेंट्स में जीत क्यों नहीं पाता, इसका भी आंसर आपका हिमांशु जोशी के उन क्वेश्चंस में आ जाएगा, कल वो वीडियो जरूर सुनिएगा, लेकिन आपका वो बता देते हैं। एंड सेकंड नंबर पर बेटर ऑप्शन कौन से होंगे नेपाल के लिए फिलहाल ओडीआई में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में जो बात कर रहे हैं? जरूर, यानी वन डाउन। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी भीम शार्की ही आ रहे हैं वन डाउन, जैसे कि हमने देखा उन्हें आते हुए, तो इतना ज्यादा बदलने की या चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोच उन पर ध्यान दे, एक प्लेयर पर तो ध्यान दे, पहले एक प्लेयर को अच्छा करें, उनसे गलतियां कम करवाएं, ये कोच का काम है। कोच ज्यादा फोकस करेंगे वन डाउन पर। अगर कोच को लगेगा कि वन डाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ऐसे गवाया नहीं जा सकता, तो भीम शार्की ही अभी थोड़ा सा करें, थोड़ा लंबा करें, जाए आराम से खेलें, ऐसा फिर नए को लेकर आएंगे, फिर उन पर मेहनत होगी 10-15 मैचेस की, फिर वो बाहर, फिर कोई आएगा, तो ऐसा टीम का माहौल बिगड़ता है। और एक टीम जो एक यूनाइट होकर खेलती है, प्लेयर जो एक साथ एक डाउन रहता है फिक्स, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। लेकिन हाँ जरूर जब वो 15 मैचेस हो जाए, यही कहने वाला था, जरूर है। यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट लीग में कि आप खिलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ मैचेस का मौका जरूर देना चाहिए। शायद 10 मैचेस बहुत परफेक्ट है अगर आप 10 मैचेस का मौका, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट लीग काफी लंबे वक्त बाद होते हैं जो खुद की टीम के मैचेस, तो जरूर है 10 मैचेस का मौका यहाँ मिलना चाहिए। और लेकिन अभी फिलहाल भीम से ही कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपको उनको कहीं ना कहीं टाइम भी देना होगा। अब 10 मैच आपने दे दिए, उसके बीच में कोई अगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है या फिर कोई बायोलेटर सीरीज हो रही है, तो उसमें भी आपको उन्हें उसी डाउन पर भेजना है, क्योंकि ये मेक श्योर कराना होगा। और कोच को थोड़ा सा ज्यादा उनको टाइम देना होगा, उनको गलतियां बतानी होंगी, उस गलतियों पे काम भी करना होगा। अब 10 मैच आपने दिया, वो लगातार गलती करे जा रहे हैं और कह रहे हैं हाँ 10 मैच हो गया, आप घर बैठो। जी हाँ भाई, उन 10 मैचों के बीच में जब भीम शार्की को चाहिए था कि सर मुझे ये गलती हो रही है, मैं इस पे क्या करूं, मैं इस पे गलतियों पे सीखूं कैसे, सर ने उन्हें समझाया बहुत अच्छे से, उनको टाइम दिया, उनको आधा घंटा 1 घंटा दिया, सेशन दिए। उसके बाद भी अगर वो लगातार वही गलती कर रहे हैं, तब डेफिनेटली उनकी वो जगह जो है वो किसी और को देनी चाहिए जो डिजायरेबल होंगे। लेकिन अभी भीम शार्की के साथ ही आपको जाना चाहिए। निशान की मैं बात करूं यहां पर, व्हाट इज द कमिंग फ्यूचर ऑफ पीएनजी क्रिकेट आफ्टर असद वाला टोनी उरा रिटायरमेंट, हु विल बी देयर अपकमिंग बैकबोन ऑफ द टीम? तो डेफिनेटली अगर असद वाला, जाहिर सी बात है इन लोगों की जो एज है वो काफी क्लोज है और बहुत ही जल्दी रिटायर होते नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें रिसेंटली अभी, तो चार्ल्स अमीनी और नॉर्मन वनवाली, इनमें से कोई कैप्टनसी मटेरियल की बात कर रहा हूं, इनमें से कहीं ना कहीं बनने वाले हैं। और कुछ अंडर 19 की टीम में, जो पिछला अंडर 19 का उनका जो एक सेक्शन था, उसमें से भी कुछ अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर आए। जॉन कैरी को देखिए किस तरह से स्पिन डिपार्टमेंट में जगह बनाते हुए चले गए। ऐसा नहीं है, डेफिनेटली कुछ वक्त तक टीम जरूर स्ट्रगल करती है, लेकिन उसके बाद यही सब प्लेयर उठकर आएंगे और इनमें से ही कोई एक असद वाला और इनमें से ही कोई एक टोनी उरा की जगह जरूर कर देगा। लेकिन जहां तक कैप्टनसी की बात है, तो इनके हटते हैं, तो इन केस तो डेफिनेटली शुरुआत में चार्ल्स अमीनी और नॉर्मन वनवा के हाथों में से किसी एक के हाथों में ये चीज जानी चाहिए। और एक चीज आपने पूछी कि ओमान के जो प्लेयर्स है वो बहुत ज्यादा एज प्लेयर्स है, 85% जो प्लेयर्स है बहुत ज्यादा एज है उनके, लेकिन उनकी जो यंग प्लेयर्स है वो इतने टीम में यहाँ पर हमें एक्टिव होते हुए नजर नहीं आते। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। डेफिनेटली हमने कहा भी था, आपको याद होगा, हमने 2 कोचेस के बारे में वीडियो बनाया था, मोंटी सर और दिलीप मेंडिस सर। उसमें दिलीप मेंडिस सर के सेक्शन में हमने जो कहा था कि एक चैलेंज जो सर के सामने है वो है ये ओमान के यंग प्लेयर्स को तैयार करना। जी हाँ, क्योंकि पूरी तरह से घूम फिर के कहानी वही 3-4 प्लेयरों पे आ जाती है बार बार, बिलाल, कलीम, उसके बाद जिशान देखें, जिशान और आकिब, उन्हीं पे आ जाती है। तो यंग प्लेयर्स के धड़े को तैयार करके लेके आना है बहुत। हमने साहब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा डोमेस्टिक में ओमान के यंग प्लेयर्स हैं काफी सारे, प्रतीक अटावाले जो आपने नाम लिया वो भी है यहाँ पर, ऋषभ प्रजापति भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लंबा जाएंगे। तो इनको तैयार करना होगा, क्योंकि ये उतने ज्यादा अभी भी उस लेवल के तैयार नहीं है जिस लेवल के बाकी सारे प्लेयर्स हैं। डेफिनेटली तो हमने वीडियो में कहा था और आपसे बिल्कुल हम यहाँ पर सहमत जरूर हैं। एंड उसके बाद ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम देखें, रिपोर्टर दाजू इन्होंने पूछा है क्या नेपाल फुल मेंबर के खिलाफ कोई सीरीज ऑर्गेनाइज करा सकता है और वो किस तरह से नेपाल को हेल्प करेगा
लव डीसी फ्रॉम नेपाल, फॉलोइंग यू सिंस मैनी मंथ। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप काफ़ी वक्त से हमें सुन रहे हैं। तो खैर उसके बाद नेपाल जो है फुल मकसद ऑर्गेनाइज सीरीज करा सकता है तो बिल्कुल करानी चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एशिया के खिलाफ खेलकर काम नहीं बनेगा। हमने पहले भी आपसे कहा था T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो टीम खेली थी अभी वहां पर, उसके लिए वो परफेक्ट सीरीज, जी हाँ, यूएई, हांगकांग और नेपाल। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में एशियट वर्सेस एशियट काम नहीं चलेगा। जरूर, सर ने कहा भी है, मॉन्टी देसाई सर ने, कि 30-40 T20 खेलने का कुछ ऐसा प्लान है, उन्होंने अभी रिसेंटली कहा। तो ये अपने आप में है 30-40 तो चलिए, क्या 50 भी 60 भी खेल लें, लेकिन क्वालिटी के साथ, क्वालिटी टीम्स के साथ अगर आप 10 भी खेलेंगे तो काफी होगा। बिल्कुल, हार्ड टीमों के साथ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। तो क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए बजाय क्वांटिटीज के। तो क्वालिटी में अगर ज्यादा फोकस करेंगे यहाँ पर कैन के मेंबर्स और कोचेस, टीम के कोचेस, तो बेहतर होगा बजाय 30-40-50 T20 खेलने। बिल्कुल सही कहा आपने, तो क्लियर कट है। बाकी अब देखना वो किस तरह से प्लान करती है चीजें, हम भी उसके इंतजार में हैं, उसके डिस्कशन भी आपके लेकर सामने हाजिर होंगे। और लास्ट क्वेश्चन अगर आज का हम देखें तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि एमडी नाज उनका जो क्वेश्चन है कि I believe that to foster the growth of Nepal cricket, their national team should engage in regular matches with under-19। यानी इन्होंने क्लियर कट जो इनका क्वेश्चन था ऑलरेडी पढ़ पा रहे हैं कि जो नेपाल की जो क्रिकेट टीम है, जो मेन सीनियर टीम है, वो कहीं ना कहीं जो अपने एशियन फुल मेंबर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके अंडर-19 या फिर ए साइड के खिलाफ भी, इनके खिलाफ भी रेगुलर मैचेस खेले तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इन फुल मेंबर्स की अंडर-19 और ए साइड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी बैटिंग बॉलिंग काफ़ी बेहतर है, तो उनके खिलाफ क्या सीरीज खेलना बेटर रहेगा? डेफिनेटली बिल्कुल बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इनके खिलाफ सीरीज खेलकर भी आपके अच्छे टेस्ट हो सकते हैं, तो इनके खिलाफ खेलकर। लेकिन अंडर-19 के खिलाफ मैं नहीं चाहूंगा कि टीम खेले, फिर आपको एक स्टेटस भी मेंटेन करना होता है। अब ये नहीं कि अब सीनियर टीम अंडर-19 के खिलाफ खेल रही है, ये है आप कितने भी हैं, एक आप इंटरनेशनल लेवल पर आ गए, सीनियर पे आ गए, इतना तो आपको स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा, भले ही आप एससीडी क्यों ना हो। सीनियर टीम दूसरी टीम के अंडर-19 टीम के साथ खेल रही है, इतना भी नहीं, भले आप उनसे कमजोर हो, लेकिन खेलना बिल्कुल भी नहीं है। ए साइड के खिलाफ बिल्कुल करना चाहिए। बस अब मैनेजमेंट कितना ज्यादा अप्रोचेबल है, यही हम देखते हैं कि होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से होता नहीं है। वो हम कहाँ देखते हैं, एक वो जिम्बाब्वे की ए साइड आई थी, उसके बाद फिर देखिए बोरिया बिस्तर पर, फिर वो एशियट वर्सेस एशियट काम चल रहा है। तो ये चीजें तो आपकी बहुत अच्छी है, इनिशिएटिव जो पड़ी, लेकिन ये चीजें एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है। एक एंड क्वेश्चन रह गया था, सॉरी, प्रज्वल की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर। Except in some Asian countries, do you guys think cricket is bit dying? Like we have seen less crowd in big matches, or we can say crowd are a bit interested in shorter format than in longer format। आपका क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने, ऐसा नहीं है। देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच भी चल रहा था, भीड़ इतनी आई नहीं है, इतना बड़ा स्टेडियम है, लेकिन फुल नहीं है। वहीं पर न्यूजीलैंड बांग्लादेश का मैच फर्स्ट ओडीआई हो रहा था अभी कल या परसों ही शायद, वहां पर भी ग्राउंड जो है वो हाउसफुल नहीं थे, खाली थे ग्राउंड। तो जरूर है क्रिकेट जो है वो, और शॉर्टर फॉर्मेट्स के लिए साउथ अफ्रीका में देखिए आप, जो इंडिया के साथ हुआ T20 जो हुआ, क्या भीड़ आई है उसमें, पूरा हाउस पैक्ड, पूरा हाउसफुल। लेकिन वहीं जब टेस्ट मैचेस के लिए पब्लिक आती है, पूरी गायब, पूरी नील हो जाती है पब्लिक। अभी बॉक्सिंग डे में दिखेंगे क्योंकि वो छुट्टियां हैं, लेकिन जैसे ही टेस्ट जरा फरवरी या मार्च या अप्रैल में होगा, खत्म हो जाती है पब्लिक। तो बिल्कुल सही कहा है आपने कि, और अभी आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ इंडिया में अभी, वहाँ पर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के फैंस यहाँ कम आए, बहुत कम आए। लेकिन वहीं पर हमने देखा था, जब इनको फुटबॉल का वर्ल्ड कप शायद देखा होगा या नहीं, कतर में जो हुआ था, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के फैंस और टीमों के फैंस, जापान के, कितने ज़्यादा आए हुए हैं, भर के आते हैं। फुटबॉल में एक ऐसा फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के किसी भी कोने में हो, फुटबॉल के उस देश के फैन पहुंच जाते हैं। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में हम ये नहीं देखते हैं कि वर्ल्ड कप में फैंस आए। लास्ट ईयर देखिए ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, एसोसिएट के जो मैचेस हो रहे थे या फुल मेंबर्स के भी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हाउसफुल ही नहीं हुआ। जी हाँ, और साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड जो T20 मैच हुआ था पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया में वो 80% खाली था। आप चाहे तो उस मैच का हाईलाइट देख सकते हो। और इसी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका जो वो हाउसफुल हुआ, वो भी हाउसफुल, जो बड़े रीजंस इंडियन फैंस ही थे, वो वहाँ पर थे, कुछ नीदरलैंड के फैंस भी यहाँ पर आए हुए थे। तो डेफिनेटली इसमें कोई दरार नहीं है, शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ ज्यादा भाग रहे बजाय कंप्लीट
विद क्रिकेट, यानी आप कह सकते हैं कि क्रिकेट तो इन्हें पसंद नहीं। नहीं क्रिकेट पसंद करने वाले फैंस हैं, आपको बता दें टी20 जो है वो क्रिकेट नहीं है। बिल्कुल। टी20 हिट किन वजह से है, इस पे एक अलग से वीडियो किसी दिन आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे कि आपको क्या लगता है कि टी20 इतना हिट क्यों है। अगर ये क्रिकेट नहीं है तो फिर टी20 इतना हिट क्यों है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पर बहुत बेहतरीन डिस्कशन है हमारे पास, जिस पर हम वीडियो आपके सामने बना सकते हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था। जी हाँ, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट का जो चलन बढ़ गया है अब, वही मेरे दिमाग में आ रहा था। बिल्कुल, और क्रिकेट कई चीज़ों की वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वो इन जगह आप सोचेंगे कि फिर क्या वजह है कि इनके यहाँ पर क्यों नहीं उठ पा रहा, तो उसके लिए बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी बातें जो हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं, आगे भी आगे करते रहेंगे। आप क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यही सारे आंसर्स थे जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए, और जिन जिन के आंसर्स हमने कहे कल एक डेडिकेटेड वीडियो में आएंगे, उनके लिए इंतजार करिए, कल आपके सामने जरूर प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको अपने आंसर्स मिल गए होंगे। बाकी इन सब आंसर्स पे आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लगातार डेली क्रिकेट आपके लिए एशिया क्रिकेट से रिलेटेड कंप्लीट कवरेज सिर्फ यही मिलती है। बाय।